जब मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में आया और सबसे बड़ा लॉस लगा तो मेरे को तो समझ नहीं आया क्या करना है। तो मैंने तो एक पटियाला लगा लिया था। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि जब मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में आया तो 1-2 महीने तो बहुत अच्छा रहा। फिर तीसरे महीने ऐसा लॉस आया कि बस उसने मतलब तारे दिखा दिए। नंबर ऑफ रिटेलर्स बढ़ते जा रहे हैं। जितने ज़्यादा रिटेलर्स बढ़ेंगे इसका मतलब उतने ट्रेड ज़्यादा हो रहे हैं। जितने ट्रेड ज़्यादा होंगे उन सबको मारने के लिए बड़ी बड़ी मूवमेंट्स आएंगी। जब अगर बड़ी मूव आई तो कितनी बार होता है कि लोगों के आप देखोगे स्टॉप लॉस भी कटे नहीं है। 20 रुपए की ऑप्शन 500-600 हो गई है, आपने 40 पे स्टॉप रखा पर कटी 100, 150, 200। तो इसका एक ही सोल्यूशन है। सर मेरा मतलब हम लोगों ने आप लोगों का देखा, जैसे जर्नी भी देखी है कि आप लोग सीधा अपने 12th या ग्रेजुएशन के बाद सीधा आप ट्रेडिंग में नहीं आए। इधर उधर पहले कुछ कुछ किया, उसके बाद आप लोग ट्रेडिंग में आए। तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू कम इन दिस लाइन? और ऊपर से क्या आपके फैमिली में सब सपोर्टिव थे कि हाँ इसमें जाओ? क्योंकि हम लोगों के जैसे आपने तो बोला कि आपके फादर भी करते थे, पर हमारे फैमिली में जैसे कहते हैं कि पैसों की बात आती है तो एफडी कर दो, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में डाल दो, थोड़ा सेफ रहो, जॉब करो, स्टेबिलिटी रहती है। पर आप लोगों को कैसे, व्हाट इंस्पायर्ड यू बेसिकली इस लाइन में आने के लिए? देखिए क्या है कि आज आप किसी भी पेरेंट्स से बात करेंगे, यानी कि हमारे से एक ऊपर वाली जनरेशन के बारे में, मतलब जनरेशन से, तो जनरली क्या होता है, जो मेरे साथ भी हुआ, जब मैं लॉस में था तो मैं अपने फादर से भी पूछता था तो वो कहते थे रहने दे भाई, नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो। फिर मैंने थोड़ी एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेने की कोशिश करी कि भाई मेरा पंडित मेरी कुंडली वुंडली देखे कि भाई मैं कमा सकता हूँ या नहीं। तो जुए सट्टे का तो योग ही नहीं है। और आज मैं उस पंडित को ही ढूंढ रहा हूँ जिसने कहा मैं कामयाब नहीं हो सकता। तो अब देखिए इसका परसेप्शन है कि आप जुआ सट्टा खेल रहे हैं या आप एक एक्चुअल बिजनेस कर रहे हैं। किसी भी चीज में जब तक एक अप्रोच सीरियस नहीं होगी, जब तक एक सट्टे वाली अप्रोच रहेगी कि 100 के 200, 200 के 500 हो जाएं, वो नहीं हो सकता। आज मेरी अप्रोच क्या है कि जो भी मैं कैपिटल डाल रहा हूँ उसका मुझे एफडी से या म्यूचुअल फंड जो 12-13% दे रहे हैं, मुझे 15-18% मिल जाए साल का, या 20% मिल जाए। गॉड इज काइंड, मैं 24% तक भी निकाल पाता हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ उससे, क्योंकि मैं मार्केट में जितने भी एसेट क्लास हैं उसको बीट कर पा रहा हूँ, उनकी रिटर्न्स को। सेकेंडली, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग जॉब। लगता है कि सिर्फ सुबह 9 बजे, 9:15 बजे मार्केट खुला, 3:15 या 3:30 बंद हो गया, लेकिन उसके बाद जो थॉट प्रोसेस आपका चलता है, क्योंकि आपका एक्चुअल मनी वहां लगा हुआ है, तो बहुत टाइम लगता है सोचने और समझने में कि हमने कहाँ गलती करी और हम इसको कहाँ थोड़ा सा चेंज करते तो शायद ये पैसे ज्यादा बन जाते। तीसरा, मार्केट कौन लोग चला रहे हैं। मार्केट चला रहे हैं एफआईआई, डीआईआई, या वो लोग जो बहुत बड़ा पैसा लेके बैठे हैं, जिसको हम स्मार्ट मनी बोलते हैं। अब आज मान लीजिए मैंने एक शेयर 700 पे लिया और वो 800 पे बेच दिया। मैं उस उदाहरण से बात करता हूँ। अगली बार वो फिर 700 पे आया, फिर मैंने 800 पे बेच दिया, फिर 700 पे आया, मैंने ले लिया, 800 पे बेच दिया। तो अगर मैं ही पैसा कमाता जाऊंगा तो जो आदमी मुझे 700 पे माल बेच रहा है वो कैसे कमाएगा? तो वो 2 बार मेरे को आदत डाल देगा। वो एक बंदर और कैप वाली कहानी है ना। आपको आदत पड़ी नहीं, उसने कैप हटाई नहीं। सो जो मार्केट में आज चल रहा है वो कल नहीं चलेगा। हम लोग कहते हैं वी आर शेयर मार्केट ट्रेडर, मैं कहता हूं हमें कहना चाहिए वी आर प्रैक्टिसिंग शेयर मार्केट। जैसे एक लॉयर कहता है वी आर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, डॉक्टर कहता है वी आर प्रैक्टिसिंग मेडिसिनल डॉक्टर। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर रोज एक नया केस है। आज किसी का खून चक्कू से हुआ, कल तलवार से हो गया, तो वकील भी प्रैक्टिस कर रहा है। इसी तरह हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आज जो चीज हम कर रहे हैं वो कल तो है ही नहीं। सो यू हैव टू कीप लर्निंग। जैसे सबने कहा, मैं इस चीज को खुद फॉलो करता हूं और मैंने इंप्लीमेंट भी किया। पहले मैं अपने ऑफिस में बैठ के ट्रेड करता था, मेरा अच्छा खासा बढ़िया बना हुआ ऑफिस है। अब मैं को वर्किंग में बैठता हूं। क्यों? क्योंकि जिस दिन मुझे लॉस होता है तो मैं अगर बिल्कुल लोनलीनेस में बैठा हूं तो मैं डिप्रेशन में आऊंगा ही आऊंगा, क्योंकि यू आर लूजिंग मनी। अब लूजिंग मनी का फैक्टर मैं आज आपको दूं, ये आप सब लोगों पे लागू होता है। अभी हम लोग गए, हमने बिग चिल या किसी एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए, ताज में गए, हमने वहां पे पास्ता खाया, 2,000 रुपए दिए और हम आ गए।
हम कल सोचेंगे भी नहीं कि 2000 खर्च हो गए। लेकिन अभी आपकी जेब से आप बाहर निकले यहाँ से और 2000 रुपए गिर जाएं और आपको घर जाके पता लगे, आप रात भर सोएंगे नहीं, सोचते रहेंगे वो मैंने कहाँ रखे थे, यहाँ रखे थे, वहां रखे थे, जबकि 2000 की मूल्य वही है। सो व्हाट यू डू विद योर इंटेंशन, वो साइकोलॉजी आपकी वहां प्ले करती है। तो इसलिए एक सोचा समझा कैलकुलेटेड रिस्क और एक अनफोर्सीन रिस्क, दो चीजों में फर्क है। व्हेन यू टेक अ कैलकुलेटिव रिस्क, you have more peace of mind and you can trade in a better way. तो मेरी शुरुआत हुई थी, मैं एक अंकल को मिला था, उनका नाम मुकेश दवे था, एंड वो टाइम पे बार्कलेस में हेड ऑफ ट्रेडिंग थे। तो बता रहे थे कि बाई सेल करके पैसा बनता है। तो मुझे इसी में फैसिनेशन आ गई, यार आप बैठे बैठे पैसा बना रहे हो। तो मैंने बोला यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। और इसके पहले हमने जो मुझे पता था कि यार इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म तक रुकना है। तो मैंने बोला यार ऐसे बाई सेल से पैसा बनता है। तो मैंने डैड को बोला कि यार मुझे यही काम सीखना है, यार ये कैसे करते हैं। तो मैं उनके पीछे पड़ गया कि अंकल मुझे तो उन्होंने गाइड 2-3 लोगों के नाम दिए, बोला अब इनके पास जाके मिलो। तो फिर ऑनलाइन बहुत पढ़ना चालू किया, टेक्निकल एनालिस्ट पढ़ा, ये पढ़ा। मैंने पापा को बोला कि यार यही काम करना ही अच्छा है, एंड बहुत है बिगनर लक। तो मैंने पहली ट्रेड ही की जो स्टॉक्स में, मैंने बोला वो ट्रेड इतनी अच्छी हो गई, बहुत पैसा बन गया। मैंने पापा को बोला आप क्या बिजनेस कर रहे हो यार, ये बिजनेस इतना अच्छा है, इसमें तो इतना पैसा बनता है। और वो बिगनर लक आ गया, तो लगा कि यार सब कुछ आता है। देन जो स्पीड से आया वो डबल स्पीड से चला गया। एंड जैसा कि हमने कहा फैमिली सपोर्टिव ये होती। तो जब मैंने चालू किया तो लोग पूछते थे कि यार काम क्या करते हो रिलेटिव्स। मैं बोला शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। बोला वो तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हो। तो अभी आप देखोगे कि 1-2 साल 3 साल से लोग एटलीस्ट शेयर मार्केट वाले ट्रेडर्स को पूछते हैं। पहले तो भगा देते थे, शेयर मार्केट ट्रेडर ये तो सट्टेबाज को भगा दो। बट अभी थोड़े 2-3 सालों से लोग प्रोसेस ड्रिवन हो गए, ये हो गए। तो आई वुड से वो सबकी फेज में, बिकॉज फैमिली जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज एक हमेशा डर रहता है। बिकॉज हम हमेशा एक अंकल की कहानी सुनते हैं जिन्होंने सब कुछ अपना शेयर मार्केट में गवा दिया है, एंड वो हर फैमिली में कोई ना कोई अंकल रहते हैं, एंड उसी से डराया जाता है कि भाई जाना मत, तेरा सब उड़ जाएगा। तो हमारे फैमिली में अंकल जिनका हर्षद मेहता के टाइम पे सब कुछ चला गया, तो वही डरा कि भाई सब चले जाएगा। बट सो एंड आई थिंक इस बिजनेस में सी स्किल ऑल्सो नीडेड, बट आई ऑल्सो बिलीव कि लक, मतलब बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो आई वुड से हमने जब चालू किया तब ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुए थे वीकलीज में, हमने उसको कैपिटलाइज किया, जो टाइम पे नॉलेज था वो मिल पाया। सो आई वुड से दैट ऑल्सो कम्स इन टू पिक्चर। बट यस, ये बिजनेस में इट्स नॉट अबाउट बीइंग द स्मार्टेस्ट, बट दोज हु मैनेज द रिस्क। तो हम लोग बोलते हैं वी आर नॉट ट्रेडर्स, वी आर रिस्क मैनेजर्स। सो जो बिजनेस में जो रिस्क मैनेज कर पाता है वही एंड तक टिक पाएगा। भले मतलब इट्स अ मैराथन, ऐसा नहीं कि आप फास्ट भाग के हो गए और पहुंच जाओगे जर्नी पे, धीरे धीरे धीरे। बट यस, फैमिली को कन्विंस करना इज अ वेरी बिग टास्क। लोग पहले बोलते हैं कि ट्रेडर है तो भाई इसके साथ तो शादी नहीं करनी है। तो दैट इज द थिंग। बट यस, विद टाइम आई थिंक दिस इज द बिजनेस यू नीड टू गिव टाइम। भले कोई कितना भी सक्सेसफुल आपके बाजू वाला, पर वो सक्सेस रेप्लिकेट करना इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। बट यू नीड टू गिव टाइम एंड रिस्क मैनेज करते करते इवेंचुअली यू रीच योर गोल। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो टाइम की हम बात कर रहे थे, उसेन बोल्ट सिर्फ 22 सेकंड भागा था और उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन वो 22 सेकंड भागने के लिए उसकी पिछले 22 साल की मेहनत थी। तो स्टॉक मार्केट आप 6 घंटे मत समझिए, 6 घंटे के पीछे जो 12 घंटे की मेहनत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन टू अर्जुन प्लीज। आई थिंक बहुत कुछ जो सौरभ ने बोला मैं उससे रिलेट करता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा है कि पिछले 2-3 सालों में थोड़ा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ी है, तो लोगों को समझ आया कि हाँ यार ये करियर भी हो सकता है, इसमें कोई फुल टाइम ट्रेडिंग भी कर सकता है, इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकता है। क्योंकि अदरवाइज पहले यही होता था, लोग इसको एक जुए की तरह ही समझते थे। और मैंने अपने जो स्टॉक वीडियो में भी एक ऐसी ही सिचुएशन शेयर करी थी कि जब मैंने घर पे बताया था, तो वन ऑफ द रिएक्शंस वाज कि यार तू तो जुआरी बन जाएगा, तो शादी कौन करेगा तेरे से। तो ये एक बड़ा ऑब्वियस सा एक रिएक्शन आता है, एंड ये ऐसा नहीं है कि हवा में ही आ रहा है, बिकॉज शायद हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स ने मार्केट को देखा है। शायद डायरेक्टली ना देखा हो टर्मिनल्स पे, लेकिन न्यूज़ में देखा है कि कितने क्रैशेस हुए, बहुत से लोगों ने बहुत पैसे गंवा दिए, लाखों करोड़ों रुपए गंवा दिए, और कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो एक ये जो फियर है ये ऐसे ही नहीं है, कहीं से भी आ रहा है। तो उन्होंने वो एक चीज़ देखी हुई है, उस वजह से उन्हें डर लगता है कि सेम चीज़ यहाँ ना हो, उसी तरीके से लॉसेज ना आए। दैट इज़ वाई इस पूरी डिस्कशन में हम तीनों ने जो भी बात करी है उसमें हर बात में ये फोकस करा है कि अपना रिस्क मैनेज करो, अपने लॉस को कंट्रोल करो, ये ध्यान रखो कितना गंवाने को तैयार हो, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इसको आपने ध्यान रख लिया, इसको आपने कवर कर लिया,
तो ट्रेडिंग बिकम्स अ लिटिल ईजियर, नॉट वेरी इजी बट इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर. एंड जहाँ तक रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है, सो मैंने थोड़ी सी रिस्क मैनेजमेंट अपने करियर में करी बिफोर आई गॉट इनटू ट्रेडिंग. सो आई डिसाइडेड कि जब तक मैं एक डिग्री नहीं ले लेता, जब तक मैं सीए नहीं बन जाता, तब तक मैं किसी और चीज़ को टच नहीं करूँगा. बाय टच आई मीन कि फुल टाइम उसमें नहीं घुसूंगा. सो दिस इज़ वन थिंग जो मुझे अब लगता है सोच के कि हाँ यार मैंने अच्छा किया. बिकॉज जब मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में आया तो आप सपने लेके यही आते हो कि बस अब तो कमाई शुरू है, अब तो पैसे बरसने लग जाएंगे. बट रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है. इट हिट्स यू वेरी हार्ड. लाइक सौरभ सेड कि पहले ट्रेड में बहुत अच्छे पैसे बने और मार्केट ने फिर सब वापस ले लिया. तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि जब मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में आया तो 1-2 महीने तो बहुत अच्छा रहा. फिर तीसरे महीने ऐसा लॉस आया कि बस उसने मतलब तारे दिखा दिए. तो ऐसा था कि मतलब जो कमाया था वो तो गया ही गया, उससे और ज़्यादा चला गया. और उसका रीज़न यही था कि अपना रिस्क कंट्रोल में नहीं था. बट लुकिंग बैक नाउ आई रियलाइज कि यू शुड हैव अ बैकअप प्लान, बिकॉज ये एक बहुत ही अनसर्टन लाइन है. एंड हैविंग अ बैकअप इज नॉट अ बैड थिंग. चाहे आपको सोशल मीडिया कुछ भी बोलता हो कि यार बैकअप हटा दो सारे, फुल टाइम घुस जाओ इसमें. नो, आई डोंट रिलेट टू दैट. Because once you have a backup, it does not mean कि you become casual for this particular thing. It's just that you have some peace of mind जिससे आप full time इस process में involve हो सकते हो. So that is how it was for me, and I would suggest everyone कि have some financial and career backup in place when you get into trading full time. इसी से एक और सवाल कि आप सबने अपनी अभी तक की इस जर्नी में लॉसेस भी देखे हैं, जैसे कभी तो उन लॉसेस से आप लोग कैसे डील करते हैं? क्योंकि हम सब भी लॉसेस ही देखेंगे, या जो शुरू करेंगे वो देखेंगे, जो कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं. तो कैसे हम उससे डील करें? देखिए, सबसे पहले तो लॉसेस अगर होते हैं तो आप इसको ना, बजाय अपने अंदर रखने के, आप अपनी वाइफ से, अगर वाइफ नहीं है तो घर में जो भी लोग हैं, फैमिली से शेयर करिए. क्योंकि फैमिली एक ऐसा सपोर्ट होता है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता. दोस्तों, रिश्तेदारों, सब छोड़ सकते हैं, लेकिन फैमिली आपके साथ खड़ी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है फैमिली में, बट एट द टाइम व्हेन यू एक्चुअली नीड समवन, फैमिली इज देयर. तो फैमिली सपोर्ट को आप हमेशा काउंट करके चलें. सेकेंडली, लोनलीनेस में ना रहें. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने अपना ऑफिस छोड़ के मैं कोवर्किंग में बैठने लगा. तो अगर मेरा लॉस हो जाता था तो मैं 4 लोगों से घूमता था, थोड़ा मिल लेता था, कभी कैंटीन चले गए, कभी कुछ हो गया. तो एक आपका मतलब, आप अपना उस चीज़ को भूलने की कोशिश करिए. सो दिस इज़ अ वे ऑफ ओवरकमिंग इट. डिप्रेशन में आप अगर जा रहे हैं, या आपको लग रहा है लॉस हो गया, या आपको डर लग रहा है, आपने ट्रेड लिया और आपको डर लग गया, तो दैट मीन्स आपकी पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं है. यू आर नॉट रेडी एंड यू आर नॉट मेंट फॉर दैट ट्रेड. आपको ट्रेड लेते ही डर लग गया कि कहीं लॉस ना हो जाए, तो इसका मतलब आपने जो या तो बोरोड कन्विक्शन पे ट्रेड लिया है, या आपने सोचे समझे बगैर ट्रेड लिया है. तो फिर ट्रेड लेने से पहले ये पता होना चाहिए कि मार्केट मुझे क्या देगी, ये तो मुझे नहीं पता. मैं कितना कमाऊंगा ये तो किसी को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता. लेकिन हमें मार्केट को क्या देना है वो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं. हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कितनी देर ट्रेड में बैठना है. ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और 22 दिन की ट्रेडिंग है महीने में, तो 22 दिन हमारा लेजर ग्रीन ही रहेगा ना. हो सकता है शुरू के 10-11 दिन ही रेड होना शुरू हो जाए. और ऐसा बहुत बार होता है कि मार्केट हमें शुरू के 10-12-15 दिन तो बिल्कुल रुला देती है. तो उस टाइम पे हम लोग भी ब्रेक लेते हैं, मार्केट समझ नहीं आ रही, 10-12 दिन मत करिए ट्रेड, फिर कर रही है. तो इस तरह के आप प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं. बाकी मार्केट तो देखिए अपनी चाल से चलेगी. मार्केट को कोई नहीं समझ पाया आज तक, ना कोई समझ पाया है, ना कोई समझ पाएगा. क्योंकि जो लोग मार्केट को चला रहे हैं, या जो लोग मार्केट में एक्चुअल बड़ा काम कर रहे हैं, वो मार्केट की मूवमेंट इस तरह करते हैं जो कि हम लोगों की सोच से अलग है. तभी तो 94% लोग एक साथ सोच रहे हैं और वो नुकसान में है, और केवल 6% लोग प्रॉफिट में है. तो इसलिए यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. और मतलब मैं एक चीज़, मतलब लॉसेस में मेरा पर्सपेक्टिव है कि अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर. तो आप किसी भी ट्रेडर जो सक्सेसफुल है वो अपने लॉसेस से ज़्यादा सीखा है, जबकि अपनी प्रॉफिट से. तो मैं अगर देखूं
तो जो मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स तो कम याद रहेगी, बिकॉज प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए मैंने चीज़ें सही की है। बट एज ए ट्रेडर जो गलतियां की, जैसा बोला कि स्टार्टिंग में हम दोनों ने कि जो कमाया वो सब गवा दिया, तो वो लर्निंग्स हम लकी थे कि स्टार्ट ऑफ द करियर में हो गई, तो हमारे लिए एक लर्निंग है कि अगली बार ये नहीं करना है। एंड ये बिजनेस में क्या नहीं करना है वो ज़्यादा पता है बजाय कि क्या करना है। तो आई थिंक लॉसेस आर गुड अगर आप उसको कंट्रोल में रखो। एंड ये बिजनेस ऐसा है कि लॉसेस तो आएंगे, इनएविटेबल है कि कोई बोल रहा है कि मैं हर दिन पैसा कमा रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो आपको लॉसेस आएंगे, बट उस लॉसेस किस वजह से आ रहे हैं आपको वो देखना है। तो आप एक मिस्टेक शीट बनाओ। तो मैंने पहले 2-3 साल मेरे पैसे नहीं बन रहे, तो मैंने बोला सब कुछ सही कर रहा हूँ, सब कुछ नॉलेज है, पैसा क्यों नहीं बन रहा है। तो मैंने एक मिस्टेक शीट लिखी। तो सब उसमें पहला लिखा कि नेवर लेटिंग माई प्रॉफिट्स रन। प्रॉफिट जैसे ही काट दिया, लॉस में बैठा हूँ। बाद में मिस्टेक, जो भी मिस्टेक थी कि जब लगता था कि यार ये ट्रेड ऊपर जाएगी तो बड़ी क्वांटिटी ले ली, जब लगता था नहीं जाएगी छोटी क्वांटिटी। तो सब मिस्टेक्स एक एक करके पेपर पे लिखी और मैं अपने डेस्क पे रखता हूँ। तो जब भी अगले दिन ट्रेडिंग करने आ रहा हूँ, पहले वो पेपर पढ़ता हूँ कि यार ये मेरी गलती है एंड ये मुझे अवॉइड करना है। एंड ये कि आपको प्रोसेस होने में आपको टाइम लगेगा, कि धीरे धीरे कुछ महीने बाद आपको समझ में आएगा यार ये गलती नहीं करनी। सबको पता है रिस्क मैनेज करना है। जो ऊपर मार्केट टाइम, बिफोर मार्केट यू आर डिफरेंट पर्सन। जैसे ही मार्केट चालू होती है वो सब गए भाड़ लेने के, रिस्क मैनेजमेंट सब ठीक है, देखेंगे सबका थॉट प्रोसेस ये होता है। बिकॉज कोई भी ट्रेडर मार्केट के पहले उसको पता है कि आज मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं करूंगा। मार्केट चालू, चल एक ट्रेड और ले लेता हूँ, चल एक ट्रेड और ले लेता हूँ। एंड वो उस लूप में फंस जाता है एंड मार्केट खत्म होते है, उसको ही नहीं पता चलता है इतना लॉस हो गया है। 330 है, उसको रिलेशन यार बहुत लॉस हो गया। तो आई वुड से बिफोर कमिंग टू द मार्केट नो आप क्या गलतियां करते हो। एंड ये गलतियां सबके नेचर के हिसाब से अलग अलग होगी। एंड उसको नोट करके उसको कंट्रोल करना सीखिए। एंड एक लॉस लिमिट डिसाइड कीजिए, लॉस लिमिट हो गया। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो किसी को बोलिए कि भाई मेरा इतना लॉस हो गया, तेरी जिम्मेदारी, आज मैं इससे ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड नहीं करूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन द स्टार्ट ऑफ योर करियर, बिकॉज अगर आप अकेले हो आप किसी को बोल भी नहीं पाओगे आज मैंने लॉस किया है। आप देख रहे हो आपके दोस्त लोग पैसा कमा रहे हैं, बोल भी नहीं पाओगे आज मैं लॉस करके आया हूं। तो समवन एक्सटर्नल, योर फैमिली, एनीवन, की यार मेक श्योर कि आई डोंट लूज मोर देन दिस अमाउंट ऑन द गिवन डे। ऐसे आजकल सॉफ्टवेयर हैं एल्गो जो बने हुए हैं, उसमें आप पर डे का लॉस डाल दीजिए कि मेरे को 20,000 लॉस लेना है, 50,000 लेना है, 2 लाख लेना है, 5 लाख लेना है। जैसे ही वो होगा उसके बाद आप बटन दबाते रहिए, वो काम ही नहीं करेगा। किल स्विच इज देयर। तो मैं अगर सच बोलूँ तो जब मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में आया और सबसे बड़ा लॉस लगा तो मेरे को तो समझ नहीं आया क्या करना है। तो मैंने तो एक पटियाला लगा लिया था। मतलब सबसे मेरे को तो समझ नहीं आया भाई क्या करूं, यही एक रिलीफ है। बट फिर धीरे धीरे जब थोड़ी बुद्धि आई तो समझ आया कि यार ये मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज लॉसेज आर अ पार्ट ऑफ द गेम और ये तो आते जाते रहेंगे, डेली का ही काम है। ये अब लाइन चुन ली है तो लॉसेज तो देखने ही पड़ेंगे। तो लाइक दीपक जी सेड, यू नो फैमिली इज अ वेरी बिग सपोर्ट बिकॉज दे आर द वंस जो आपको एक्चुअली समझ पा रहे हैं कि व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू एंड यू कैन ऑब्वियसली शेयर इट एनी टाइम विद देम। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करो कि लॉसेस वगैरह हो रहे हैं, तो एटलीस्ट एक आउटलेट मिल जाता है आपको। एंड ऑब्वियसली फ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं फ्रॉम द सिमिलर लाइन, बट प्लीज डोंट शेयर विद पीपल जो कि हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि एक तो आप खुद लॉस में हो, उसको कॉल करोगे बोलेगा मेरे को तो प्रॉफिट हुआ है, तो आप और डिप्रेस हो जाओगे। एंड सेकेंडली ओवर द इयर्स व्हाट आई रियलाइज्ड कि ये जो सारी गेम है दिस इज ऑल मेंटल। ये सब यहां से चल रही है, ये कोई फिजिकल हम काम नहीं कर रहे हैं, इट इज ऑल मेंटल। एंड डे इन डे आउट आप स्ट्रेस ले रहे हो, लॉसेस की फॉर्म में हो गया या किसी भी और फॉर्म में हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो। एंड माइंडसेट स्ट्रांग करने के लिए जो मुझे लगता है मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मेरा एक सजेशन रहता है टू एवरी सिंगल पर्सन कि मेडिटेट। अब मेडिटेट करने के लिए आपको कोई साधु नहीं बनना है, यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आइज फॉर 5 मिनट्स, पुट ऑन सम म्यूजिक, रिलैक्सिंग म्यूजिक या कोई गाइडेड मेडिटेशन, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। दैट इज ऑल दैट यू नीड टू डू 5 मिनट्स अ डे। तो आई थिंक मेंटल पीस के लिए 5 मिनट तो हम लोग दे ही सकते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में आधा घंटा निकल जाता है, 5 मिनट्स इज नथिंग। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल मेक यू मोर काम। एंड लॉसेस वगैरह जो है ना, इनसे डील करने की आपको काइंड ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगी, बिकॉज यू विल रियलाइज कि यार ये तो आते जाते ही रहेंगे, दिस इज जस्ट अ फेज एंड इट विल पास अवे। बट ये जो माइंडसेट है इसको ऐसे बनाने में टाइम लगता है एंड मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प्स विद दैट। सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक सहाय। मेरा क्वेश्चन ना थोड़ा सा ऐसा है जो एग्जाम्पल सेंट्रिक होगा। मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट भी रह चुका हूँ, मैं यहाँ पर ही यूपीएससी क्यों छेड़ रहा हूँ मैं बताने वाला हूँ। मैं ट्रेडिंग को यूपीएससी से बहुत रिलेट करता हूँ। यूपीएससी का सिलेबस अनडिफाइंड है, मार्केट भी अनडिफाइंड है। यूपीएससी में भी सिलेक्शन 0.001% है, यहाँ पर भी ऐसा है। और यहाँ पर यूपीएससी में भी जो ये लोनलीनेस वाला क्राइटेरिया है ये सेम रहता है, क्योंकि तभी वो ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए। अब होता क्या है ना कि कोई भी फील्ड से आए, चाहे वो बीए का है, बीकॉम का है या टेक्निकल बैकग्राउंड का है, वो यूपीएससी में देखता है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोचिंग या गाइडेंस है, उसको ट्रेन करने के लिए, गाइड करने के लिए पैसा ज़्यादा लगता है। तो वो आता है सपने लेकर और कम से कम एक डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड नहीं था।
ट्रेडिंग में क्या है, यूट्यूब पे स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है, हम किसी पे रिलाई करने के लिए हमें 10 बार जजमेंटल होना पड़ता है कि इन्फॉर्मेशन कितने हद तक रेलेवेंट है, अदरवाइज टाइम के बाद टाइम हमें सिखाएगा। तो पॉइंट ये है कि अगर करिकुलम की बात करें जैसे एनएससी बीएससी, तो क्या इनके कुछ ऐसे करिकुलम होते हैं जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं? जैसे अगर हमें स्टॉक ब्रोकर बनना है, सो देयर आर कोर्सेज जो बहुत ऑथेंटिक है, जब वो करते हैं फिर एक एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई करते हैं, तो यू गेट अ नॉलेज एट अ डिजायर्ड डिग्निटी एंड देन यू प्रोसीड अ करियर। जैसे आपने बोला आपने सीए करा था, तो आपने सीए करा, फाइनेंशियल नॉलेज आपको ग्रैब हो गई, अब जब आप मार्केट में आ रहे हो तो यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमर्स ऑल्सो। सो पॉइंट ये है कि अगर इस फील्ड में जाना है, यूट्यूब है, इन्फॉर्मेशन बट स्कैटर्ड है, तो अगर एक रेलेवेंट सोर्सेज से जाएं कि जैसे यूपीएससी में बेसिक एनसीईआरटीज हैं, फिर उसके बाद डायरेक्शन है और फिर आगे की सारी चीज़ें, तो इसका बेसिक्स क्या है और उसके बाद कैसे मूव ऑन करना है कि इस पे हम सक्सेसफुली ग्रो कर सके। दिस इज माय क्वेश्चन। So, what I feel is कि as a trader, you are right कि you are on your own starting में, कोई आपको बताने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, and because of this, बहुत सारे लोग they fall prey to people who are selling courses because मिस सेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है इस लाइन में। Now, जैसा कि आपने कहा क्या कोई NSE का कोर्स नहीं है, देयर आर सर्टिफिकेशन जिनको NISM बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन इज कि NISM, जैसे किसी को अगर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है, डेरिवेटिव्स में करनी है, NISM का एक डेरिवेटिव्स का एग्जाम होता है दैट आल्सो सर्टिफाइज यू कि यू नो यू आर फिट टू ट्रेड। जरूरी नहीं है लेना, बट इट इज लाइक अ फिट टू ट्रेड सर्टिफिकेशन। तो वन कैन गो फॉर दैट बिकॉज उसकी जो थ्योरी है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा देती है रिलेटेड टू मार्केट्स। बाकी यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट यू आर राइट, इट इज स्कैटर्ड। माई प्रेफरेंस इज एंड माई सजेशन इज कि यार पीपल शुड स्टार्ट रीडिंग, बिकॉज एक ऑथर ने एक बुक को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड लिखा हुआ है और वो कुछ सोच के उसने चैप्टर्स को बिल्ड करा है, जहां पे वो बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट तक लेके जाता है। तो बहुत सारी बुक्स हैं जो टेक्निकल एनालिसिस पे अवेलेबल हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू नो पीपल कैन लुक अप, सिंपल सर्च करोगे बेस्ट बुक्स फॉर टेक्निकल एनालिसिस, आ जाएगा टॉप पे। सो स्टार्ट विद दैट। मैंने जहां से सीखा है ऑप्शंस वीडियोस देख के, सो आई जस्ट गिव अ ब्रीफ। मैं अपनी जॉब के लिए दिल्ली गुड़गांव जाता था, सो एवरी डे ट्रैवल वाज मिनिमम ऑफ 3 hours एट दैट पॉइंट। तो 3 घंटे में ऑप्शंस के वीडियोस आते जाते देखता था। एंड मैं कहाँ पे देखता था? टेस्टी ट्रेड एक वेबसाइट है, उससे बढ़िया रिसोर्स ही नहीं है। इट्स एन इंटरनेशनल वेबसाइट। जितना ऑप्शंस मैंने सीखा है, मैंने सारा वहां से सीखा है। बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड वीडियोज हैं, एंड आई वुड रियली रिकमेंड पीपल टू जस्ट हैव अ लुक एट दैट वेबसाइट। वहां पे फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस लेवल सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं इन डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज, एंड दोज कोर्सेज आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दैट इज माई रिकमेंडेशन टू एवरीवन टू वॉच। अदर देन दैट, जो सजेशन मैं देखता हूँ कि आपको कहाँ से सीखने को मिलेगा, वो आपको खुद से ही सीखने को मिलेगा। और वो खुद से आपको सीखने को तभी मिलेगा जब आप अपनी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो मेरा सजेशन हर एक को रहता है कि प्लीज मेंटेन अ ट्रेड लॉग, जिसमें डे एंड पे आप जरूर अपने ट्रेड्स चढ़ा दो विदाउट फेल। बिकॉज जब आप महीने बाद व्हेन यू लुक बैक, क्योंकि यहाँ पे कोई एक आपका सीनियर नहीं है जो आपको आके बोलेगा तूने ये गलती करी है, ठीक है। इट्स जस्ट वन वे कम्युनिकेशन, चाहे आप वो बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई वीडियो देख रहे हो। बट अगर आप अपनी ट्रेड्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो एटलीस्ट मंथ एंड पे आप देख सकते हो कि हाँ यार मैंने ये गलती करी थी। सो दैट इज माई सजेशन। ट्रेड लॉग प्लीज जरूर मेंटेन करें। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको वारसिटी है, इट्स अ गुड फ्री रिसोर्स जहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, शुरुआत वहाँ से कर सकते हैं। फिर टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना है तो उसके ऊपर आप सर्च करेंगे, तो स्टीव नेसन की एक बुक है चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, वो पढ़ सकते हैं। एंड ऑप्शंस में टेस्टी ट्रेड इज गुड, बट मैंने एक बुक पढ़ी थी द बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, तो वो काफ़ी अच्छी, मतलब उसमें सिंपल तरीके से एक एक स्ट्रैटेजी के बारे में बताया कि चलो आपने ये स्ट्रैटेजी बनाई तो इसमें कैसे आपका पे ऑफ होगा। ये 3 चीज़ कीजिए, एंड जो सी मार्केट में सबसे बड़ी लर्निंग आपको मार्केट ही देगा। ये सब सीख के यू आर प्रिपेयर्ड कि हाँ जा सकते हैं। बट NSE के भी कोर्स, BSE के कोर्स, दे डोंट गारंटी यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, एंड नो वन कैन गारंटी यू कि दैट इवन आप वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर से सीखो, ही कांट गारंटी कि यू विल बी सक्सेसफुल एज हिम। बट आपको क्या एक स्टार्टिंग, आपको जो लर्निंग कब शॉर्टन हो गया, आप मार्केट में आ गए, एंड नाउ अभी आप अपने गलतियों से सीखो, और गलतियां होने ही वाली है, उससे सीखो, रिस्क को मैनेज करते करते धीरे धीरे बढ़ियो। एंड सो मैं अभी 2016 से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसा एक भी दिन नहीं मेरे बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं है, हर दिन का चार्ट मेरे पास है। तो कितनी बार होता है कि आपने इतने सालों से एक ट्रेड को ट्रेड किया, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक पैटर्न्स रजिस्टर हो गए, क्योंकि आपने एक चीज को इतनी बार किया। अगर आप ये डेली मेंटेन करेंगे, तो आप सोचो इतने सालों में आपको कितने सारे पैटर्न आपको पता है कि यार चलो ऐसा हो रहा तो ऐसा होगा। जरूर नहीं हमेशा राइट होगा, बट चांसेस उसके होने के राइट ज्यादा है। तो इसी अपनी जो खुद की जर्नल है, दैट इज योर बिगेस्ट लर्निंग, एंड दैट विल हेल्प यू इंप्रूव एज अ ट्रेडर। ट्रेडिंग
इज लाइक आप जहाज उड़ा रहे हैं या आप स्विमिंग कर रहे हैं। कि आप थ्योरी कितनी ही पढ़ लें, जब आप पानी में कूदे डब्बा गोल, आपने जहाज चलाया क्रैश निश्चित है। तो आप बुक्स पढ़ के सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है। तो आप एक अच्छे ट्रेडर कब बनेंगे, जब आप उस जर्नी को पूरा करेंगे। जर्नी हम सब ने की है। वो जर्नी क्या है, हम पहले दिन आए, हमें लगा बहुत आसान है, हम कूद गए, फिर पता लगा कि रोज लॉस हो रहे हैं, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 3 महीने हो गए। जब एक कैपिटल का डेंट आना शुरू हुआ तो पता लगा यार चलो अब सीखते हैं। फिर बहुत लोगों से सीखा, यूट्यूब से भी सीखा। फिर आप क्या होता है, जब आप खुद ट्रेडिंग कर रहे होते हो और यूट्यूब देखते हो तो नाउ यू कैन रिलेट इट इजीली। आपको पता लगेगा कि मैं क्या गलती कर रहा था और ये ऐसे होनी चाहिए थी। अब भैया ने बताया बाइबल ऑफ ऑप्शंस, वो मैंने भी पढ़ी है, लेकिन उससे भी बेटर एक किताब है एनएससी ऑप्शंस करके, जो एनएससी की साइट पे अवेलेबल थी पहले, अभी भी होगी, नहीं तो आप nscoptions.pdf करेंगे तो वो गूगल पे आ जाती है। वो और थोड़ी सी प्रिसाइज है और उसमें वो 36 एक स्ट्रेटेजीज भी दी हुई हैं जो मार्केट में काम करती हैं। लेकिन ये सब अगेन मैं बोलूंगा कि थ्योरेटिकल बुक्स हैं। मार्केट अगर थ्योरी के हिसाब से चल रही होती तो आज 94% लोग पैसा बना रहे होते, 6% गवा रहे होते। बुक्स और थ्योरेटिकल नॉलेज से बाजार उल्टा चलता है, तभी 94% लोग घटा रहे हैं पैसा, 6% बना रहे हैं। अब इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि सबको पता है कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट मान लीजिए 40,000 पे है और सारे लोग सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं, सारे ही पैसा बना लेंगे। तो फिर स्मार्ट मनी क्या करेगी, लूज करेगी पैसा। अगर रिटेलर्स पैसा बना लेंगे तो स्मार्ट मनी लूज करेगी। उन्हें भी पता है जो चीज मैं पढ़ के आ रहा हूं, जो आप पढ़ के आ रहे हैं, जो ये पढ़ के आ रहे हैं, जो बुक में लिखा है, ऐसे तो वो लोग हायर करके रखते हैं। क्योंकि जो 4,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ से ट्रेड कर रहा है, वो क्या 2-5 लाख रुपए महीने का आदमी नहीं रख लेगा। एंड दे हैव अ टीम ऑफ पीपल हु आर टेक्निकली क्वालिफाइड। तो दे एनालाइज के सब लोग यहाँ पे सपोर्ट लेंगे, तो वो सपोर्ट को ही काट के थोड़ा सा नीचे लाते हैं, जहां हम सबके स्टॉप लॉस कटते हैं और वो लोग पैसा बनाते हैं। तो मार्केट गोज हैंड इन हैंड विथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। केवल थ्योरेटिकल बुक्स भी काम नहीं करेंगी और केवल प्रैक्टिकल नॉलेज भी काम नहीं करेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क क्या है, मेरी पोजीशन साइजिंग क्या है, और मार्केट में अगर ये हो जाए तो मैं ये करने वाला हूं। अगर आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि मार्केट में मैंने एक पोजीशन बनाई और मार्केट यहां से 1000 पॉइंट गिरेगा तो मुझे ये पता है कि मेरे को ये करना है, एंड इफ आई एम रेडी फॉर दैट। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो शुरू में क्या करते थे, जैसे स्टीयरिंग देख रहे हैं, गियर डालना है तो गियर को देखना पड़ता था। अब तो मेरे ख्याल में फोन कर रहा हूं, मैं कई दफा मैसेज भी टाइप कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तो भी गाड़ी चल रही है। सो ये कैसे हुआ, बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस करी है आपने इसकी। तो ऐसे ही ट्रेडिंग है, आप उसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना ज्यादा घुसते जाएंगे। और मेरी लाइन, टॉक टू चार्ट। हे एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि डे टू डे एक्सपायरी है, सारी एक्सपायरी कोई ना कोई डे टू डे है, एंड पोजीशन मॉर्निंग में ही सारी डाल दें या धीरे धीरे कुछ टाइम डालते हैं, और पोजीशन जो ये एक्सपायरी आई है इससे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहा है, और स्टॉप लॉस रखते हैं तो डार्क स्टॉप लॉस कैसे रखा जाए, उसको मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, मैं एज ए पर्सन मैं सिर्फ बैंक निफ्टी करता हूं, मैं जीरो डीटी नहीं करता हूं। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से ये बोल सकता हूं कि आपको स्टॉप लॉस अपनी कैपिटल के हिसाब से रखना है, 2%, 3% या 5%, जो भी आप डिसाइड करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट। अब मुझे ये नहीं पता कि आप मंथ ऑन मंथ कितना कमाते हैं। अगर आप मंथ ऑन मंथ 3% कमा रहे हैं तो आप 5% तक रिस्क ले लीजिए, क्योंकि 5% है तो हम 2 महीने में उतना उस इक्विटी कर्व को मैच कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हर महीने ही लॉस में है तो फिर मैं कहूँगा भाई 1% ही रखो अपना वो, और पोजीशन को आधा करो। सेकेंडली, ये जितनी ज़्यादा एक्सपायरीज आती जा रही हैं, मार्केट इज बिकमिंग मोर वॉलेटाइल। जब मैं मार्केट में आया था तो आज जितनी वॉलेटिलिटी है, उस वक्त मार्केट विक्स होती थी करीब 20+, और आज 12 से 15 की विक्स रह गई है, लेकिन वॉलेटिलिटी इज डबल और ट्रिपल देन दैट।
तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज नंबर ऑफ रिटेलर्स बढ़ते जा रहे हैं। जितने ज़्यादा रिटेलर्स बढ़ेंगे इसका मतलब उतने ट्रेड ज़्यादा हो रहे हैं। जितने ट्रेड ज़्यादा होंगे उन सबको मारने के लिए बड़ी-बड़ी मूवमेंट्स आएंगी। तो ये तो इसका कोई वो नहीं है। आपको स्टॉप लॉस हमेशा अपने रिस्क एपेटाइट पे रखना है रादर देन एनी बुकिश नॉलेज। एंड अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक सर्वे आया था कि 80% ऑफ द स्टॉक ऑप्शंस इन द वर्ल्ड इंडिया में ट्रेड हो रहे हैं। मतलब इंडिया में इतना ऑप्शंस का अब क्रेज आ गया है कि किसी को भी पूछो सब ऑप्शंस ही कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट हो गई है एंड तो रिस्क तो डेफिनेटली बढ़ गई है डेली एक्सपायरी से रिस्क। बिकॉज जो चीज़ आप हफ्ते में एक बार एक्सपोज हो रहे थे अब डेली एक्सपोज हो रहे थे। तो डेली जो इमोशंस एक बार चैलेंज हो रहे थे वो डेली हो रहा है कि डेली जो आपको तो पहले क्या था, हफ्ते में एक बार आपको एक्सपायरी ट्रेड करनी है, आपके इमोशंस एक ही दिन के लिए आपको मैनेज करना। अब वो इमोशन आपको 5 दिन मैनेज करना है और 5 अलग अलग चीज़ें है। ऐसा भी नहीं कि एक इंस्ट्रूमेंट जिसको आप समझते हो। तो 5 अलग अलग चीज़ें, तो डेफिनेटली रिस्क बढ़ रही है। इसका जो तरीका है जो आप बोल रहे हो ये आ रही है स्पाइक्स आ रही है, या तो फिर आप रिस्क डिफाइंड स्प्रेड्स पे जाओ कि ऑप्शन में आपको पता है कि यार आपका जो कैपिटल है चाहे मार्केट किधर भी चली जाए आपका लॉस डिफाइंड हो। बिकॉज जब अगर बड़ी मूव आई तो कितनी बार होता है कि लोगों के आप देखोगे स्टॉप लॉस भी कटे नहीं है। 20 रुपए की ऑप्शन 500-600 हो गई है, आपने 40 पे स्टॉप रखा पर कटी 100, 150, 200। सो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप रिस्क डिफाइंड स्प्रेड्स के साथ जाओ। एंड मुझे जो लग रहा है कि आगे जाते हुए जैसे जैसे एल्गोस और आएंगे, ये गेम जो 0 DT वाला गेम है थोड़ा और डिफिकल्ट होगा। तो जो शिफ्ट है आपको थोड़ा सा लंबी एक्सपायरी कि यार आप लाइक डेली से बेटर वीकली अगली हफ्ते या मंथली में जाओगे, वहां पे थोड़ा कंपटीशन कम है और वहां पे आपको डेली, आपको ये नहीं कि डेली मैनेज करना है, यहाँ पे आपको हर छोटे छोटे मूव को भी मैनेज करना है। तो इसका अगर आपको डेली एक्सपायरी करनी है तो साइजिंग को थोड़ी कम कीजिए एंड रिस्क डिफाइंड ट्रेड्स में जाइए। मुझे लगता है कि जो एक्सपायरीज आई हैं इतनी सारी, इससे कुछ फंडामेंटल चेंजेस आए हैं मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। जो पहले था, फॉर एग्जांपल अगर ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रेंड्स काफ़ी स्मूथ रहते थे इंट्राडे। फॉर इंस्टेंस अगर मार्केट मॉर्निंग से ट्रेंडिंग हुई है तो बहुत बारी ऐसा होता था कि दोपहर तक वो ट्रेंडिंग ही रह रही है विदाउट एनी स्पाइक्स। सो यू वुड गेट एन आइडिया बाय 10-11 कि हाँ यार टुडे इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेंडिंग डे। बट अब वो रैंडमनेस या जो नॉइज है मार्केट में वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ एक्सपायरीज कि प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ही कम हो गई है कि क्या होने वाला है। एंड एड टू दैट कि इतने फ्रीक्वेंट स्पाइक्स आने लग गए हैं बिकॉज 0 DT में वैसे ही पोजीशंस इतनी कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं ATM या उसके आसपास वाली स्ट्राइक्स में, तो इसीलिए वॉलेटिलिटी मार्केट्स में ज़्यादा बढ़ गई है। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम बढ़ता है मार्केट्स इवॉल्व एंड कुछ ना कुछ रूलिंग्स तो नई नई आती रहेंगी। तो अ ट्रेडर हैज़ टू अडेप्ट, अपनी स्ट्रैटेजीज को थोड़ा बहुत ट्वीक करना पड़ेगा नए मार्केट सिनेरियो के हिसाब से। एंड ऑब्वियसली लाइक एवरीवन इज सेइंग रिस्क तो मैनेज अपना करना ही पड़ेगा। जहां तक एंट्रीज की बात हुई, मुझे लगता है कि पोजीशंस को स्कैटर करके थोड़ा सा डालना बेटर है रादर देन गोइंग ऑल इन कि आपने सुबह ही 9-20 पे सारी पोजीशन डाल दी है मेरे हिसाब से। बिकॉज जब आप मल्टीपल टाइम्स पे एंट्रीज लेते हो प्रोबेबिलिटीज गो इन योर फेवर कि एटलीस्ट एक नहीं चलेगी तो दूसरी चल जाएगी। सो दैट इज माई टेक ऑन दिस। तो जैसे ऑप्शन बाइंग भी करते हो आप, ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो मेरा क्वेश्चन ये है विच इज़ बेटर, या फिर दोनों ही बेटर नहीं है, या फिर आपकी क्या राय है? हेलो जोश टॉक्स स्टॉक मार्केट फैमिली। जोश टॉक्स ने हमारे लिए एक ऐप बनाई है जहां हम अपने फेलो ट्रेडर से बात कर सकते हैं और शायद एक दूसरे से सीख सकते हैं। हम क्या ट्रेडिंग पोजीशन लेने की सोच रहे हैं, हमारा आज का दिन कैसा गया, प्रॉफिट किया तो कैसे, लॉस किया तो कैसे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जोश फैमिली में हम लाखों करोड़ों जन हैं और हम सब भाई हैं, एक साथ हैं। अब हमें इस जर्नी में लोनली फील करना नहीं पड़ेगा।